बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? आई होप के सब खैरियत से होंगे। और आज जो है भाई बायो का पेपर था, क्लास मैट्रिक का। और पेपर जो है माशाल्लाह गेस्ट पेपर तो बहुत अच्छा लगा। बहरहाल वही पेपर में जो मैंने आपको रात को चीज़ें बताई थी कि कुछ घुमा फिरा के वो देंगे सवालात, तो उन्होंने वो घुमा फिरा के भी सवालात दिए और हो सकता है बच्चे थोड़े से परेशान भी हुए हों। बहरहाल मैं आपको पेपर पहले बता दूं, एमसीक्यूज़ के आंसर बता दूं, फिर उसके बाद पेपर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ है, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर विद इन सिचुएबल लिमिट इज़ कॉल्ड। तो इसका राइट ऑप्शन डी है, थर्मोरेगुलेशन। सेकंड है, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज इन यीस्ट इज़। तो ऑप्शन बी है, बडिंग। थर्ड है, रेस्पिरेटरी सरफेस पोसेस द प्रॉपर्टी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, थिन एंड वेट। फोर है, द किडनी इज़ इनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड। तो ऑप्शन बी है, पेरिटोनियम। फाइव है, इन दिस टाइप ऑफ मूवमेंट ऑर्गेनिज्म मूव टूवर्ड्स और गेट अवे फ्रॉम द सिमिटुलस बाय ग्रोइंग देयर ऑर्गेन। तो इसका भी राइट ऑप्शन बी है, ट्रॉपिक मूवमेंट। सिक्स है, द डफ राइजेज ड्यूरिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ड्यू टू। तो इसका भी राइट ऑप्शन बी है, कार्बन डाइऑक्साइड। सेवन है, द इनर थिनर लेयर ऑफ सीड कोट इज़ कॉल्ड। तो ऑप्शन जो है इसका डी है। ठीक है, डी में मतलब ये टोमेंस ये है, मेरे ख्याल में निशान लगा दिया है, ऑप्शन डी। एट है, द पेयर ऑफ मसल्स वेयर बोथ वर्क इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज़। तो ऑप्शन ए है, एंटागोनिस्ट। और नाइन है, किताबुल मनाजिर वाज रिटन बाय। तो ये आपने खैर कर रखा होगा पहले भी, ऑप्शन बी है, इब्नुल हातिम। 10 है, नी जॉइंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन सी है, हिंज जॉइंट। 11 है, द सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड। ऑप्शन डी है, न्यूरॉन। एमसीक्यूज नंबर 12 है, इट इज़ ऑलवेज एट द बिगिनिंग ऑफ अ फूड चेन। तो ऑप्शन डी है, प्रोड्यूसर। ठीक है भाई, उसके बाद अब आ जाएं हम शॉर्ट क्वेश्चन पर, सेक्शन बी पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैग्रांज सेल्स। ये मैंने आपको गेस्ट नंबर 1 में अपने दिया हुआ था, ये आपका क्वेश्चन आ गया। सेकंड है, व्हाट इज़ लंग्स कैंसर। ये शायद मैंने नहीं बताया था। उसके बाद 4 है, डिस्क्राइब द टूल्स यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग मैंने आपको रात ही को गेस्ट पेपर में बताया था। 5 है, व्हाट आर 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ होमोस्टेसिस, डिफाइन एनी 2 ऑफ देम। होमोस्टेसिस की डेफिनेशन शायद बताई थी, ये चीज़ नहीं बताई थी मेरे ख्याल से। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बताए थे, देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं, शायद ये ना बताया हो। 6 है, राइट 3 करेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोफाइट्स। ये भी इस गेस्ट पेपर में नहीं बताया था, लास्ट वाले का मुझे याद नहीं है। 7 है, राइट द नेम ऑफ 3 मैमल्स एंड 3 बर्ड्स दैट आर एक्सटिंक्ट इंडेंजर्ड इन पाकिस्तान। ये रात ही मैंने बताया था आप लोगों को। 8 है, ड्रॉ नीड एंड लेवल डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ एंगोस्पर्मिक फ्लावर और स्ट्रक्चर ऑफ बीन सीड। तो एंगोस्पर्मिक फ्लावर मैंने आप लोगों को पिछले गेस्ट पेपर में बता चुका था। 9 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बताया था। 10 है, ड्रॉ नीड लेवल डायग्राम ऑफ एलएस ऑफ ह्यूमन स्किन। ये इन्होंने बिल्कुल अलग से दे दिया। 11 है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो ये भी नहीं बताया था। 12 है, व्हाट इज़ फर्मेंटर, राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ इट। तो ये रात ही मैंने आपको फर्मेंटेशन में बताया था ये। 13 है, व्हाट आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन की टाइप्स मैंने आपको बताई थी, ये क्वेश्चन भी आ गया। तो तकरीबन ये जो अगर देखें तो 7 क्वेश्चन जो हैं वो मेरे गेस्ट पेपर में से शॉर्ट में आ गए, इतना पेपर घुमाने के बाद भी। सेक्शन सी की तरफ अगर चलें तो डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये मैंने आपको रात ही बताया था, विद डायग्राम बताया था। 15 है, ड्रॉ नीड एंड लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी बताया था। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल रैबिट, ये भी बताया था।
16 है डिफाइन इकोसिस्टम एंड डिस्क्राइब इट्स बायोफैक्टर्स इन डिटेल। ठीक है, मैंने टाइप्स बताई थी, बायोटिक भी और दूसरा भी, तो ये बायोटिक आ गया, ये भी बताया हुआ था क्वेश्चन। 17 एक्सप्लेन इन डिफरेंस बिटवीन एपीजेल एंड हाइपोजेल जर्मिनेशन, ये भी मैंने आपको रात को डिफरेंस में ही बताया था, शायद डायग्राम नहीं बताई थी लेकिन डिफरेंस बताया हुआ था। 18 है व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन। हाँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल भाई हटकर आया है, अब ये रिड्यूस में था, इन्होंने डाल दिया, या वल्लाह अलम बरल ये नहीं बताया था। 19 है व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन, हाउ कैन इट बी कंट्रोल। ये मैंने आपको लास्ट गेस्ट पेपर में बताया था, चूँकि ये रिड्यूस में शामिल नहीं था, ये अलग इन्होंने उसको भी ऐड कर दिया, हालांकि ये रिड्यूस में नहीं था, ये जो गेस्ट पेपर था, इसलिए मैंने रात को निकाल दिया था, लेकिन लास्ट गेस्ट पेपर में मैंने आपको एयर और वाटर दोनों दिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लॉन्ग है वो वही 200% आया है भाई, तकरीबन एक क्वेश्चन नहीं आया सिर्फ 18 वाला, बकाया 14, 15, 16, 17 और 19 5 क्वेश्चन आए, आपको 4 करने थे, और जबकि शॉर्ट में जो है आपको 8 करने थे, 7 क्वेश्चन मेरे आए हैं। तो बहरहाल आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा, ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि भाई पेपर आज का कैसा गया। और जो मैंने आपको रात बताया था, पेपर्स की तैयारी जो है एक नई स्ट्रेटजी से करनी होगी, तो इसी तरह से आप तैयारी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।